स्टार्ट करते हैं गाइस। आज है आपका एमएमसी का फेज 3 का सेकंड टॉपिक। सीसीपीज के कॉन्सेप्ट से बताऊं, ये कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के स्पीशीज के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है। डब्ल्यू और एम क्यों फेल करते हैं, उनके पीछे की मैं तुम्हें सारी राज बताता हूँ। जब मार्केट में 5 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनता है। 5 से पहले वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही रहते हैं। जैसे सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने होता है 3 ब्लैक क्रोस या 3 वाइट क्रोस या इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, या मेरे अपने बनाए हुए जैसे ट्री होता है 4 तक। 5वीं के बाद मार्केट में स्ट्रक्चर बन जाता है। एडवांस्ड लेवल पे रहेगा ये, एडवांस्ड डबल टॉप एंड डबल बॉटम, फेक रीजंस। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफी करना। ठीक, यहां पर पहले समझो कि ये फेक क्यों होते हैं, इनका इनका रीजन क्या है फेक होने का। इनका रीजन, ठीक है, इनका रीजन छुपा रहता है इनके प्रीवियस मूव के लिए। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आती है और वो फिर बाद में डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाती है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो इस कंडीशन में मार्केट में 2 रीजन होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, ठीक है, या फिर वो रीटेस्ट करके ऊपर जाती है। रीटेस्टिंग में वो 3-4 चीजें यूज कर सकती हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। या तो वो यहां पर एफवीजी यूज कर सकती है, या फिर वो ओ भी यूज कर सकती है। अगर वो थोड़ा और नीचे आ जाती है, यहां तक आ जाती है ना, तो इस कंडीशन में इस जगह एफवीजी एरिया होता है 2 कैंडल के बीच का, ऊपर और जैसे बीच में एक बड़ी कैंडल है ऐसे करके, ऊपर कैंडल है ऐसे, नीचे कैंडल है ऐसे, तो ये और ये एरिया होता है एफवीजी वाला। तो यहाँ ये बन जाता है, इस जगह पे बन जाता है। अब यहाँ पर ये चीज हो रही है, मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेक करती है, नीचे आ जाती है, और फिर यहाँ पर हम लोग एफवीजी या ओबी या फिर मार्केट में रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्टिंग तो कर दी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई, यहीं से नीचे आ गई और सारा का सारा किस्सा खत्म कर दिया। इस कंडीशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज के अंदर छुपा हुआ है। पहले हमें ये जानना होगा कि ये मार्केट ऐसे आ रही थी क्या। अगर ऐसे आ रही थी तो अगर इसका ब्रेकआउट यहां हुआ है तो ये फिर ऐसे ही जाएगी, इसे रोकने से कोई नहीं रोक सकता। इसे ऊपर जाने से, इसे नीचे जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये आती है। दूसरा, इसका फेल होने का जो रीजन है वो छुपा रहता है कि या ये किसी की लेवल पे तो नहीं है, तो ये फेल होगी। की लेवल हो सकता है आपका, ऑलरेडी आपको पता है, या तो ये किसी प्रीवियस मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं है, तब भी तब फेल नहीं होगी। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है, या सपोर्ट पे नहीं है, या किसी मेन रीजन पे नहीं है जहां से मार्केट में उठने का मतलब, जैसे हमारे एमएमसी के हिसाब से अगर सप्लाई यहां पर पूरी नहीं होती तो ये उसका सेंट्रल एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट या किसी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक के बीच में अगर ये है तो फिर इसके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तब ये मार्केट फेकआउट हमें देने के मूड में बिल्कुल रहती है। तो ये की लेवल हो सकते हैं आपके, अगर सपोर्ट पे नहीं है, अगर किसी ब्लॉक पे नहीं है, अगर यहां पर इसकी सप्लाई पूरी नहीं हुई है, एक भी चीज अगर नहीं है, तो 78% केसेस में, या 78, या देखो ये एक एवरेज नंबर है जो मैं सारी कैलकुलेशन इसको करता हूं, मेरे को सारी कैलकुलेशन इस नंबर से बैठती है। 78% केसेस में दिस विल बी द फेक आउट। आप 80% भी कह सकते हो, बाकी के 20% में ही काम कर सकते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पैटर्न काम ना करे, काम तो कर सकता है, लेकिन उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी अगर वो किसी की लेवल के पास आता रहेगा। जैसे अगर मार्केट ऊपर से डब्ल्यू बनाती आ रही थी, फेल हो रही थी, फिर डब्ल्यू थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, फिर डब्ल्यू थोड़ा और काम कर रहा था, और जैसे ही वो सपोर्ट पे डब्ल्यू पूरा काम कर गया, ठीक है, डब्ल्यू पूरा काम कर गया, आप देख सकते हो। ओके, तो यही चीज यहां पर होती है फिलहाल के लिए। अब अगर मान लो ये वाला हिस्सा
यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहां बना ही नहीं है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर है इस डब्ल्यू का, वो फिलहाल देखो ये एम पे भी लागू होगा। अगर एम बन रहा है ना, डबल बॉटम डबल टॉप बन रहा है, उसके लिए भी यही चीज रहेगी। अगर ये हिस्सा ऐसा बन रहा है और फिर मार्केट में जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है और फिर मार्केट अपने आप को डब्ल्यू बनाती है, तब इस केस में मार्केट में हमें अपसाइड ही मूव देखने को मिलेगा। इस केस में फेक आउट आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कह सकता ना के बराबर है, बहुत कम है लेकिन। और फिर ये अपने चैनल में जाने की पूरी पूरी कोशिश। तो यहां पर रिटेस्टिंग, ज्यादातर केसेस में रिटेस्टिंग मिलती है, डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाती। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहां जा सकते हो, निफ्टी में जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर आप आके देख सकते हो ये आपके सामने एक डब्ल्यू बना हुआ है। ये रहा डब्ल्यू, दिख रहा है आप लोगों को, मस्त एकदम, ठीक है। हाँ, ये वही चीज है, समझ गए ना। तो इसका फेक आउट डिपेंड करता है मार्केट में कि पिछला वाला पैटर्न इसके साथ कैसे लिंक्ड हो रहा है। ये देखो, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये देखो लाइन चार्ट में देखो और सिंपल समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो दिख रहा है ना सबको, ये बीच में डब्ल्यू है, जैसे वह जा रही थी वैसे चलेगी और पावरफुल अपने आप को लेके चलेगी। और देखो वह जाई, लाइन चार्ट में तो डब्ल्यू तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, वह जाई, डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट दिया एंड देन वेज बनी गई। इस तरीके से होता है। अब अगर अगर वेज ऐसा है और डब्ल्यू बन रहा है, तो वो भी तो नीचे ही जाएगा। बिल्कुल सिंपल नहीं मिलने वाला आपको हर जगह, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर शुरू हो गया वेज, डब्ल्यू, वेज, ठीक है, देख सकते हो। समझ में आ रहा है कब काम करेगा, पहले ये समझ लो। अगर इसके अलावा कुछ भी, अगर उल्टा हो गया ना, ये अगर वेज ऐसे ऐसे जा रही है ना मार्केट, अगर ऐसे हो गई तो डब्ल्यू भी जल्दी फेक आउट दे देगा, वो ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। किसी भी मार्केट में आप देख सकते हो, मैं आपको देखो इसमें दिखाता हूँ, ये बिटकॉइन है, इसमें भी आप देखो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहां पर डब्ल्यू की वेज ऐसी है, डब्ल्यू बना, फेक आउट देके फिर ऐसे, यहां तुम्हें सारे डब्ल्यू इसी तरीके से दिखेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये देखो डब्ल्यू दिखा नीचे, क्योंकि इसकी वेज ऐसी है। और अब यहीं पर ही देखो, यहां पर अब यही चीज यहां देखो तुम, ये देखो यहां कितने सारे डब्ल्यू हैं, दिख रहे हो तुम्हें, ये देखो ब्रेकआउट, वेज, वेज। आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर सकते हो। ये तो चलो बात हो गई इसकी। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया था मार्केट में ऐसे हो जाए, तो इसमें फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो आराम से नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी डीप की। ये मैंने आपको लाइन चार्ट समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको लाइन चार्ट समझा दिया। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ये आपको लाइन चार्ट मैंने समझा दिया कि हाउ द फेक ब्रेकआउट अकर्स, व्हाई, कैंडल्स का कैसे पता लगेगा, कि कैंडल्स के कैसे पता लगेगा हमें, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्या होता है, चलो इसको लाइन को नहीं बनाता हूं। जैसे मैं आपको डब्ल्यू के बारे में बताता हूं सबसे पहले, कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके आती है, ठीक है, और इस जगह पे मार्केट में डब्ल्यू बनता है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में कैंडल्स बननी शुरू हो गई, मैं आपको दिखा देता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे करके कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। ये मार्केट का एक ब्रेक रीजन है जहां से ब्रेकआउट क्रिएट होता है, ठीक है, और फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है। ओके, ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल पावरफुल इसको फिल कर देती है, रिवर्स कर देती है। हमें लगता है कि ये एक रिटेस्टिंग है। अब यहां पर ये जो रिटेस्टिंग है, ये पहली बात तो ये पैटर्न तभी बनेगा जब मार्केट इस फील्ड में आ रही है, इस पैटर्न के बनने के चांसेस ही यही है, ठीक है, ये तभी बनेगा। भाई एक बात बताओ, अगर मार्केट में डब्ल्यू बन रहा है तो यहां पर मार्केट में रिजेक्शन कैंडल ज्यादातर तभी बनेगी जब ये टेढ़ा होगा, तभी तो बनेंगे। समझ गए ना। ऐसे कई सारे बन सकते हैं, पहला ये। दूसरा डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस तरीके से गिर रही है, इस तरीके से ऐसे करके गिर रही है,
यू कैन सी लाइक दिस। और यहां पर जो है कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है, ये इसकी ब्रेक लाइन है, और यहां पर मार्केट में रिजेक्शन क्रिएट कर दी, ऊपर जाती तो है, ऊपर जाती है, और फिर अपने आप को रिवर्स कर देती है। सेकंड इंडिकेशन, इन कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे ना तो तुम्हें यही दिखेगा, ठीक है, कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको यही कैंडल, यही पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये पैटर्न एक्चुअली में यहां पर भी होगा, ये पैटर्न यहां पर भी होगा, ये पैटर्न यहां पर भी होगा, ये पैटर्न यहां पर भी होगा। रिपीट हुआ है, जब भी तो यहां से मार्केट जी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, जब तो नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो कंटिन्यू करेगी, ठीक है, जब भी तो कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, ऐसे थोड़ी होगा। अब अगर वह जैसे है तो ऐसे पैटर्न आने के चांसेस बहुत कम, वो अपने आप को क्लियर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंटिन्यूएशन में हमें कैंडल देखने को मिल सकती है, कंटिन्यू ग्रीन, कंटिन्यू ग्रीन, एंड देन फिर रेड, एंड देन फिर रेड, एंड फिर कंटिन्यू ग्रीन, जस्ट लाइक दिस, एंड फिर कंटिन्यू ग्रीन, एंड फिर कंटिन्यू, ये रिटेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, तब ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में इस तरीके से। तो सारा खेल ये कैंडल्स का होता है। अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई डिमांड की, कि सप्लाई डिमांड कैसे मेजर करेंगे इसके अंदर। सप्लाई डिमांड आपकी एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी जैसे होती है, ठीक है, कि जैसे वो यहाँ से नीचे आ रही है जस्ट लाइक दिस, डब्लू बना रही है इस तरीके से, और वो ब्रेक करती है, ठीक है, तो इसमें जो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अगर ब्रेकआउट होता है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो हमें डिमांड चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें डिमांड चाहिए, ओके, तो अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड मिल जाती है और ये एक्स्ट्रा हो जाती है, यहाँ से लेके एक्स्ट्रा जो डिमांड हमें मिलती है, यही डिमांड इसका जो ब्रेकआउट है वो क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये ही हिस्सा या तो हमें यहाँ चाहिए, इतना मार्केट नीचे से उड़ जानी चाहिए, और फिर अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ आती है तो हमें सप्लाई जो है उसके अंदर इतनी ही कमी देखने को मिलनी चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस्ड है ये, पहले बोल चुका हूं मैं। यहां से लेके यहां तक जो मार्केट गिरी थी ना नीचे, ये हिस्सा हमें यहां देखने को मिलना चाहिए, और इसके अंदर इतने हिस्से की कमी होनी चाहिए, फिर मार्केट अपने आप को कम करे, और फिर अपने हमें देखने को मिलेगी डबल डिमांड जस्ट लाइक दिस। और ये हर बार होता है, गोल्ड में भी हो चुका है, कई बार मैंने आपको दिखा दिया, कई बार आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है, कई बार आपको दिखा रखा है, जो बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। इस तरीके से एडवांस्ड है ये, आसानी से मैं बोल ही रहा हूं तुम्हें। ये जो एक्स्ट्रा आती है ना, ये यही तो ट्रेंड क्रिएट करती है, वॉल्यूम बर्स्ट, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट का ट्रेंड क्रिएट करता है, यही तो होता है वो, ठीक है। ये हिस्सा अगर नीचे भी इतना गैप दे जाए सेलर्स के टाइम पे, या तो ऑर्डर ब्लॉक यूज होगा या एफवीजी यूज होगा, ये यही तो यूज होता है। एसएमसी के चमचों को क्या है, उन्हें तो बस सीधा ये चीज दी, उन्हें ये थोड़ी पता बनता कैसे है। सप्लाई डिमांड का ये कॉन्सेप्ट है, फिर मार्केट में अपने आप को वो ऊपर लेके जाती है, इस तरीके से वो अपने इस वेज के अंदर कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। तो ये है गाइस आपका, इसी तरीके से एम का भी है, उल्टा कर दोगे, मिरर कर दो, मिरर मार्केट का मतलब ही यही है, ठीक है, उल्टा कर दो, फिर अपने आप को आपको देखने को मिलेगा।